हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसे देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। आपके पास जो 30 वर्कर्स हैं उनके क्या दिए गए हैं, वीकली वेजेस दिए गए हैं। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे ये डेटा दिया गया है उन वर्कर्स का। ठीक है, फिर बोला गया है यूजिंग टैली मार्क ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 100, 800 to 810 एंड 810 to 820 एंड सो ऑन। ठीक है, आपके पास क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, टैली मार्क में इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है, और जो हमें यहाँ पे इंटरवल लेना है वो 100 से 810 तक लेना है, और 800 से 820 ऐसे करते हुए हमें क्या लेना है, वहाँ पे पूरा इंटरवल लेना है। ओके, अब आप देख सकते हो हमारे पास ये डेटा दिया गया है 830, 835, 890 और ऐसे ही डॉट डॉट 840 तक। ठीक है, 810 से यहाँ पे हमारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना, इसीलिए हमने जो क्लास इंटरवल ले रखा है। अब आप देखो ये हो रही है हमारे पास क्या है, टैबुलर फॉर्म में कर रहे हैं हम इस डेटा को। ठीक है, और ये हो गई हमारी टैली मार्क टेबल। तो ये हो गई हमारी क्लास इंटरवल्स, ये हो गया टैली मार्क और फ्रिक्वेंसी। आपको पता ही होगा जो हमारे पास दिया गया होता है फर्स्ट कॉलम में हमारा वही आता है जिसका हमें क्या करना होता है, फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी होती है। और सेकंड टेबल में हम लिखते हैं टैली मार्क्स, और थर्ड में लिखते हैं हम, थर्ड बॉक्स में फ्रिक्वेंसी। जब मैंने आपको बताया था हमारी जो टेबल बनती है वो कैसे बनती है। अब आप देखो यहाँ क्वेश्चन में ही हमें बोला गया है कि इसको हमें क्या करना है, टैली मार्क में रिप्रेजेंट भी करना है, और जो इसमें इंटरवल दिया गया है वो 800 to 810 दिया गया है, और 810 to 820 इस अकॉर्डिंग ही हमें आगे चलते जाना है। ओके, तो अब आप देखो मैंने यहाँ पे जो क्लास इंटरवल ले रखा है वो ऐसे ही ले रखा है, 800 से 810, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, और ऐसे ही सेम लास्ट दे रखा है 890 to 900। अब 900 तक हमने क्यों लिया है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा है उस अकॉर्डिंग ही हम अपना यहाँ पे इंटरवल लेते हैं। ओके, अब हमें बताना है सबसे पहले टैली मार्क फ्रिक्वेंसी। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लो। फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लोगे तो टैली मार्क में से रिप्रेजेंट करने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो पहले हम फ्रिक्वेंसी देखते हैं अपनी। ठीक है, तो हमारे पास 800 to 810 में क्या फ्रिक्वेंसी आ रही है इसकी, यहाँ पे तो ये आ गया हमारे पास 810, इसको लेंगे हम, है ना। एक हमारा ये वाला आ जाएगा 810। फिर आप देखो यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 804 आ गया एक हमारे पास, एक 808 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमारा तो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 आ रहे हैं, क्योंकि एक हो गया हमारे पास 810 और एक हो गया हमारा 804, एक हो गया 808। तो 1 2 3 यही आ रहे हैं हमारे पास, इसके बीच में है ना, जो इनका इंटरवल है उसके बीच के नंबर लेने हैं हमें, जैसे 800 से 810 के बीच में कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखे यहाँ पे 3 आ रहे हैं, और तो नहीं है, और तो उससे ज़्यादा है। हाँ, एक और है हमारे पास 806, ये हो गया हमारा 806। ओके, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना आप यहाँ पे कि हम यहाँ पे 810 इस वाले में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 800 to 810 के बीच का इंटरवल लेना है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे इन दोनों के बीच के जो नंबर होंगे ना, 800 से 810 के बीच तक के, वो लेना। हम 810 नहीं लेंगे, क्योंकि 810 से 820 तक के बीच के तो हम इसमें लेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या क्या होगा, एक हो गया हमारा 804, एक हो गया 808, एक हो गया 806। तो आपने देखा कितने आ गए हमारे पास फ्रिक्वेंसी, 3। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी 3। और ऐसे इसको टैली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3, है ना, इजी। अब सेम हमारा यहाँ पे 810 to 820 के बीच के लेंगे हम। ठीक है, तो एक आ जाएगा हमारा यहाँ पे 810, क्योंकि 810 से 20 के बीच के लेने, एक आ गया ये हमारा 810। अब आप देखो नेक्स्ट दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 812 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास और है नहीं, और हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2। और टैली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2।
ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है 820 टू 830, तो 820 से लेंगे हम कहाँ तक, 30 तक के, ठीक है, इसके बीच के, तो 820 और 30 के बीच में एक हमारे पास यह जगह 820, ठीक है। यहाँ पे 32 है, हमें 30 तक का लेना है या उससे कम में लेना है, ठीक है। तो और आपके पास यहाँ पे अब नहीं है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 1 और ये हमारा टैली मार्क में रिप्रेजेंट कैसे हो जाएगा 1। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास है 830 टू 840, तो 830 टू 40 के बीच में एक हमारे पास ये आ गया 835, एक हो गया 836 2, ठीक है, और एक और यहाँ पे आपके पास 835 और एक है आपके पास 830 भी है। देखो 1 2 3 4 तो हमारे पास यही हो गए, और एक ही हो गया हमारे पास 832, एक 833, तो 5 6, ठीक है, और आपके पास और हैं, हाँ एक ही आपके पास 835, एक ही हो जाएगा 835, अगेन 836, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी अब हमारे पास नहीं है, बाकी उससे ज़्यादा क्या है, तो कितने आ गए हमारे पास 9, तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई कितनी हो चुकी है 9। तो अब हम कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा ऐसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है 840 टू 850 के बीच के चाहिए हमें, तो 840 एक आपके पास हो गया 845, आप देख सकते हो, ठीक है, और एक आपके पास हो जाएगा 855 और अगेन 845, क्योंकि हमें 55 इसका नहीं होगा, क्योंकि हमें कहाँ से लेने हैं 40 टू 50 के बीच के लेने, तो ये नहीं वाला नहीं होगा, एक होगा यहाँ पे 845, एक ये वाला जगह 845 2, एक तो ये हो गए, एक हमारे हो गया ये 843, एक ये वाला हो गया हमारे पास 840 यहाँ पे 4, ठीक है, और भी हमारे पास, हाँ एक और है, एक ये 805, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, कितने आ गए हमारे पास 5 आ गई फ्रिक्वेंसी, तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, आपको इस डेटा में बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है 850 टू 860 के बीच में, तो एक हमारा यहीं पे हो गया था, ये रहा 855 1, और है हमारे पास यहाँ से 60 के बीच के लेने हमें, तो 885 और हमारे पास यहाँ नहीं है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी हो गई तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, और हमारे कैसे आ जाएगा टेबुलर फॉर्म में से 1 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब है 860 टू 870, तो 60 टू 70 के बीच में हो गया हमारे पास एक ये वाला 1, ठीक है, और एक दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 60 टू 70 के बीच में, और आ रहे हैं आपके पास, देखो अब आप देखो हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सबकी लिख ली है, 860 टू 870 में आ गया हमारे पास कितने 3, 870 टू 880 में आ गई 1, और 880 टू 890 के बीच में कितने थे 1, और 890 टू 900 के बीच में आ गया हमारे पास 4, ये हमारी क्या आ गई इनकी फ्रिक्वेंसी। अब टेबुलर फॉर्म में इसे लिख देते हैं, हमारे इसकी 3 की क्या हो जाएगी 1 2 3, ये हमारा रिप्रेजेंट हो रखा है, और यहाँ पे 1 की कितनी आ गई हमारे पास, टेबुलर फॉर्म टैली मार्क में कैसे करेंगे ऐसे 1, और यहाँ पे अगेन 1 की जाएगी 1, 4 की होगी 1 2 3 4। ओके, आई होप आपको ये टैली मार्क आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करनी है, इसकी पहले फ्रिक्वेंसी देखनी है, फिर हम इसको टैली मार्क में रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें क्या करना है यहाँ पे इंटरवल कैसे लेना है 800 टू 810 के बीच में लेना है, और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मार्क्स देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आप देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम क्या होता है कि ग्राफ जैसे हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं, वैसे ही हमारा हिस्टोग्राम भी होता है, ठीक है। इसको अब हम देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे हमने सेम जैसे हमने एक बार ग्राफ के लिए लेते थे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लिया है, ठीक है। अब जो स्केल ऑन वाई एक्सेस है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, यहाँ हमने कितने का डिफरेंस लिया है 1 यूनिट्स का लिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया था जो हम यूनिट्स लेते हैं वो कहा जाते हैं वाई एक्सेस में ही हम करते हैं, ठीक है, मेजर।
एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या आ गया, वीकली वेजेस, और यहाँ पे आ गया हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, बट मैंने 9 तक लिया है। और यहाँ पे हमारे पास वीकली वेजेस जो हमारे पास दिया गया था 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830, और सेम ऐसे ही 890 to 900 तक, ठीक। अब हमें यहाँ पे बनाना है हिस्टोग्राम। क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। बार ग्राफ में हमारा क्या होता है कि अलग अलग बनता है, हिस्टोग्राम में जो हमारी ग्राफ आता है ना पूरा, वो एक साथ आ जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है आप यहाँ पे देखो। अब देखो 800 to 810 में हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो बार ग्राफ बनता है या हिस्टोग्राम बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, जो हमारी ये टैली मार्क में रिप्रेजेंट हो रखे हैं ना, जो ये हमारी टैबुलर फॉर्म या टैबुलर टेबल है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। टैली मार्क की टेबल के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्वेंसीज आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने बार ग्राफ को या हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 800 to 810 के इंटरवल में हमारी जो फ्रिक्वेंसी तो कितनी थी, 3, तो 1 2 3, तो हमारा जो यहाँ पे ग्राफ जाएगा कितना जाएगा, 3 तक। तो आप देख सकते हो 3 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा। तो हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पहले आप क्या कर लो, ऐसे मेज़र कर लो लाइन, और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो यह आ गया हमारे पास इसका 800 to 810 में, ठीक। अब नेक्स्ट आपके पास है 810 to 820। यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2, तो हमारी फ्रिक्वेंसी 2 है। तो हम यहाँ पे जो हमारा ग्राफ आएगा यहाँ तक आएगा, आप इसको पहले ऐसे मेज़र कर लो, और यह आ गया हमारा किसका 800, सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, ये आ गया 810 to 820 तक हमारा, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करेगी, जब हमने बार ग्राफ बनाया था तो हमने ऐसे अलग अलग बनाया था, बीच में स्पेस था, लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता। हिस्टोग्राम में पूरा एक साथ मेज़र हो जाता है। देखो जो ग्राफ बन रहा है वो एक साथ बन रहा है ना, इसी से अटैच होते हुए, इसी से ऐड होते हुए, ठीक है। अब 820 to 830 में हमारे कितने हैं, 1, तो हमारा 1 कहाँ पे है, ये। तो आप इस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करोगे, इसे मेज़र कर लो पहले, और यह आ गया हमारा इसमें 1, ठीक है। और ऐसे ही हमारे आगे हिस्टोग्राम बनता जाएगा। नेक्स्ट हमारा 830 to 840 में कितना है, 9, तो आप देख सकते हो कि हमारा 9 कहाँ है, यह है सबसे ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप पहले से अपने लिए गाइडलाइन मेज़र कर लो, और यह आ जाएगा हमारा यहाँ पे, फिर आप इससे इसको ऐसे ऐड कर लोगे, ऐसे मिला लेंगे हम इसे, ठीक है, ऐसे। और ये आ गया हमारे पास इसका, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें है 840 to 850, तो 840 to 50 में हमारे पास कितने हैं, 5, तो हमारा 5 कहाँ है, ये यहाँ पे हो रहा है स्केल, देखो इस तरफ ही कर रहे हैं हम, जो वाई एक्सिस में हमारे पास, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको मेज़र कर रखा है। तो ये आ गया हमारा इसका। अब है 850 to 860, तो 50 to 60 में हमारे पास है 1, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, 1, ऐसे यह आ गया, यह आ रहा है ना, ये देखो वहाँ पे 1 के इसमें आ रहा है, वाई एक्सिस में देख सकते हो आप। अब आता है हमारे पास 860 to 870, तो इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही थी, 3, है ना, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको 3, यहाँ पे ये मेज़र हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा इसका ये मेज़र, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर आया हमारे पास 870 to 80, तो यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे ऐसे 1 पे, अगेन ये आ गया हमारा यहाँ पे 1 पे, ठीक है। फिर आता है आपके पास 880 to 90 में कितना था, फिर से 1 था, तो फिर यहाँ पे फिर से किस में आ जाएगा, हमारे पास 1 में ही आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा ग्राफ आएगा ये आ गया हमारा 1 में, तो ये हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, देखो आप देख सकते हो कि इक्वल आ रहे हैं। और 890 to 900 में कितना था, 4, तो हमारा 4 कहाँ पे मेज़र है, यहाँ पे होगा ये, इसीलिए आप पहले इस तरीके से लाइन ले लो ऊपर, ताकि हमें क्या हो, इसको बनाते हुए दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। क्या बन चुका है, हिस्टोग्राम। ग्राफ में हमारा क्या होता था कि इसका ग्राफ अलग मेज़र होता था, इसका अलग, लेकिन हिस्टोग्राफ में क्या होता है, उसी से ऐड होते हुए होता है, ठीक है। आप देख सकते हो
और ये आपका हिस्टोग्राम है। आई होप आपको इस बनाना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप के मैक्सिमम नंबर हैं। तो हमारे देख सकते हो आप कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर हमारा जो सबसे ज़्यादा ग्राफ जा रहा है किस में जा रहा है, 832 to 40 में जा रहा है, कितना 9। तो हम क्या लिखेंगे, क्या कर लिख देंगे हम, ग्रुप 830 to 40 हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। अब इसी में आपका बी में पूछा गया है, हाउ मैनी वर्कर अर्न ₹850 एंड मोर। तो कितने वर्कर की ज़्यादा है, 10 वर्कर्स की। कितने वर्कर्स की है, 10 वर्कर्स की, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब फिर हमारे पास है, हाउ मैनी वर्कर अर्न लेस देन ₹850, कि 850 से लेस देन, कम अर्न किए। यहाँ पे कितना था, 850 से ज़्यादा, यहाँ पे कितना है, 850 से कम, तो कितने हैं, 20 वर्कर्स की, ठीक है। और ये सारे हम कहाँ देख रहे हैं, ग्राफ से ही देख रहे हैं, यहाँ पे हिस्टोग्राम से, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा।